आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, और हर उस माँ बाप के लिए जो कि चाहते हैं उनका बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे, या फिर अभी वो मर्चेंट नेवी में है लेकिन उन्होंने कोई खबर देखी और वो उतावले हो गया, घबराहट हो गई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं अगर ये बोलूँ कि जब ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली 4 फरवरी को पता चला मिस्टर सार्थक महापात्रा एक मिसिंग केस में है, जो कि एंग्लो ईस्टर्न के डेक कैडेट थे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। कुछ टाइम पहले कैडेट करणदीप थे जो कि एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के थे, उससे कुछ टाइम पहले कैडेट बलराज थे जो कि फ्लीट मैनेजमेंट के थे। तो ये डेक कैडेट्स के साथ, तो ये जब सोशल मीडिया पे दिखता है तो एक अलग लेवल की हाय तौबा होती है, जो कि होनी भी चाहिए। बट उसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, क्या ये सिर्फ डेक कैडेट्स के साथ हो रहा है? क्या ये बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा? और ये कितना ज़्यादा हो रहा है? ये सही है कि गलत है? तो जहां पर एक तरफ मैं आने वाले टाइम में देखिए धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूं उन माता पिता के लिए जिनके बच्चों के साथ गलत हुआ है या मिसिंग है, सुसाइड केसेस हुए हैं, उनके लिए क्या हेल्प कर सके मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने में किसी कॉन्क्रीट जगह पहुंचूंगा। बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देनी है। कई बार क्या होता है, आदमी कौतूहल में आके गलत डिसीजन ले लेता है। कभी जिंदगी में पायरेसी सुना और लगा कि मर्चेंट ज्वाइन करो क्योंकि पायरेट्स है। कभी उठा के गूगल पे स्टैट्स उठा के देखने की जरूरत नहीं समझी कि कितना ज्यादा प्रिविलेंट है, कितने केसेस हैं, पहले कितने थे और आज कितने हैं, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि मैं प्रणीत मेहता या सड़क से जा रहा हूं, कितने % चांस है कि मेरा एक्सीडेंट होगा। मैं प्रणीत मेहता सड़क पे आंख बंद करके जा रहा हूं, कितने % चांस है कि एक्सीडेंट होगा। दोनों में डिफरेंस है। यहां पर जब भी किसी परिवार के किसी बच्चे का मिसिंग केस या डेथ केस आता है या किसी झाजी का आता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच के बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ना बोलती जिससे कि खासकर वो परिवार आहत हो जाए। और दूसरी तरफ वहीं पर कभी कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि वाकई कुछ अच्छा काम करे। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ 2200 की कंपनी अच्छी है, भैया कोई नहीं। मैं मर्चेंट नेवी का सगा हूँ, मैं किसी कंपनी का सगा नहीं हूँ। बट अगर वाकई कोई एक आध कंपनी अच्छा काम कर रही है, ड्यू टू वन बैड डे और बैड रीजन, ऐसा ना हो कि वो बदनामी की तरफ जाए। प्लीज आपको 2-3 चीज समझाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सी फेयरर्स आज की डेट में कोई 2,88,000 है, 2,90,000 के आसपास, जिसमें रेटिंग है क्रू के साइड वाले जो कि काम करते हैं जहाज पे जाके सफाई पुताई पेंटिंग का, और ऑफिसर्स और इंजीनियर्स, ये कुल मिला के हैं। अगर मैं थोड़ा भी सही सलामत रहूं तो 1,00,000 से 1,25,000 लोग ऑफिसर्स और बाकी रेटिंग में आ जाते हैं। अब मैं कुछ स्टैट्स पहले आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि जहां पर एक तरफ मैं ये होता हूं, खुश होता हूं कि चलो अगर किसी डेक कैडेट की कोई मिसिंग कंप्लेंट है, हर तरफ हल्ला मच रहा है। बट वहीं पर यार जब किसी रेटिंग का होता है तो पता भी नहीं चलता है, कोई और कुछ उनका पता भी नहीं चलता है। अभी मैं आपके सामने केसेस रखूंगा तो ये क्यों हो रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन है, तो फिर कई बार क्योंकि होता है जब आधी अधूरी खबर जाती है तो लोगों को लगता है सिर्फ डेक कैडेट के साथ ही क्यों हो रहा है, हर तरफ डेक कैडेट है, क्या गलती है। और मुझे भी ऐसा लगा, तो जब ये वीडियो बना रहा था यहां पर आरटीआई डाली थी मैंने डीजी शिपिंग को, और उस डीजी शिपिंग के स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। तो जैसा कि सर अभी आप सामने स्क्रीन देख पा रहे हैं, साथ में मुझे भी देख रहे हैं, ये 2012 से 2017 के डेथ केसेस हैं, 7 थे सिर्फ। 2018 में 6 थे। ये इंडियन सी फेयरर्स की बात हो रही है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। 2019 में 9, 2020 में 43, 2021 में 68 बढ़ गए, 2022 में 57, 2023 में 63, 2024 में 54, 2025 में 34। जैसे ही मैं ये केस देखता हूं डेथ केसेस और फिर मिसिंग केसेस में मतलब आपको लाश नहीं मिली या आप कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। इस जगह में अगर कंपनी चाहेगी तो मानना चाहिए बंदा भाग गया है, और कोई पेरेंट्स होकर बोला चाहिए मेरा बच्चा कहाँ जाएगा भाई यहाँ से, उसके साथ क्या हुआ है आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर 2015-17 में 19 थे, 2018 में 14 अकेले में ही, 2019 में 18, 2020 में 14, 21 में 19, 2022 में 28, 23 में 23, 2024 में 48, 2025 में 16। तो अब जैसे ही मैं डेथ और मिसिंग केसेस देखता हूं, तो क्योंकि मैं अभी और आरटीआई डाल रहा हूं, आपसे शेयर करूंगा, तो पहला क्वेश्चन आता है यार, एक तो हमारी मर्चेंट नेवी में हम लोग एक ओपन सीडीसी करके चीज लेकर आए थे बीच में, और अचानक उस टाइम पे क्या हुआ, वो लोग जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स नहीं कर पा रहे थे, बस 5 कोर्स करो और आप लोग रेडियो जहाज पे जाने के लिए, और एजेंटों की दुकानें खुल गई, बहुत सारा लोग आने शुरू हो गए, नौकरियां मिली नहीं, और फिर ईरान दुबई के चक्कर, बहुत खराब कंडीशन में लोग रहने लगे।
कहीं ऐसा तो नहीं ये जो डेथ के केसेस और मिसिंग केसेस उसी टाइम पे बढ़े हैं? मेरे पास स्टैट्स नहीं है, मैं सिर्फ आपका एक चीज रख रहा हूं और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। सो अब यहां पर हम बात करते हैं डेथ रैंक वाइज डेथ केसेस और मिसिंग केसेस की। तो अगर ये देखिएगा मास्टर का देखेंगे 2024 में जहां पर 2 मास्टर्स की डेथ थी, मुझे अभी रीजन नहीं पता कि नेचुरल डेथ थी, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक थी, क्या थी मुझे नहीं पता, वो हम धीरे धीरे आर्टिकल डाल रहे हैं। लेकिन वहीं पर 2025 में 4 मास्टर्स की डेथ हुई है, 4 चीफ ऑफिसर्स की डेथ हुई है 2025 में, 0 सेकंड ऑफिसर, 0 थर्ड ऑफिसर। वहीं पर 2024 में 3 सेकंड ऑफिसर और 1 थर्ड ऑफिसर की डेथ हुई है। वहीं पर डेक कैडेट में 2024 में 2 थे और 2025 में 1। चीफ इंजीनियर में 2024 में 4 चीफ इंजीनियर्स की डेथ हुई है और 2025 में द काउंट वाज 0। सेकंड इंजीनियर से 2024 में और 2025 में नंबर 2 था। थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर में 2024 में 0 डेथ केसेस थे, लेकिन वहीं पर 2025 में 4 थर्ड इंजीनियर्स और 1 फोर्थ इंजीनियर था। और वहीं पर जैसे ही आप रेटिंग्स की बात करते हैं तो अगर आप तरीके से देखेंगे 34 टोटल 2025 में केस में थे, जिसमें से 18 रेटिंग्स थे ऑयलर्स, एबी, बोसन, वाइपरमैन हो सकते हैं। मैंने माफ कीजिएगा, मैंने सोशल मीडिया पे इनके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं देखा, मुझे ये भी खराब लगता है। आखिर ये पता क्यों नहीं चल पाता? क्या इनके पेरेंट्स नहीं बता पाए या कंपनी ने बताने नहीं दिया, दबा के ले गया, इन लोगों को पता नहीं था? क्या ये किस जगह केसेस थे? क्या ये जेन्युइन जीपी रेटिंग केसेस थे या ओपन सीडीसी वाले केसेस थे? मुझे नहीं पता, बट मैं स्टैट्स रख रहा हूं आपके आगे। मोर देन 50% रेटिंग थे। और अगर मैं बात करूं 2,80,000 एक्टिव सी फेयरर्स थे। ये काउंट मैं भगवान से भी दुआ करता हूं और हर कंपनी और हर कोई मनाएगा कि ये 0 होना चाहिए। बट यहां पर अगर मैं डेक कैडेट की बात करूं, जिनकी हम बहुत सारे खबरें और लोगों के मन में अफवाह है कि डेक कैडेट ज्यादा जा रहे, तो मैं 2025 में सिर्फ 1 डेक कैडेट था। टिल अक्टूबर का स्टैट्स है, ये अक्टूबर तक आरटीआई डली हुई है। डन। सो अगर मैं डेक कैडेट्स की बात करूं, ये अक्टूबर तक का है। एक तो आई एम एज्यूमिंग कि दैट कैन बी कैडेट बलराज और इसके अंदर कैडेट करणदीप शायद ऐड होने होंगे, तो ये भी 2 रहेंगे। तो 2 डेक कैडेट्स एज पर दिस स्टैंडर्ड इन दी होल ईयर। वहीं पर मास्टर 4 थे, चीफ ऑफिसर्स 4 थे। सो मैं ये स्टैट्स वहीं पर मिसिंग केसेस के स्टैट्स रख दूं आपके आगे। 2025 में 1 मास्टर मिसिंग है, 2 चीफ ऑफिसर, 3 सेकंड ऑफिसर, 1 डेक कैडेट, 2 चीफ इंजीनियर्स और 7 रेटिंग है। अगेन क्लोज टू 50% रेटिंग है। सो प्लीज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि जब आप एक डेक कैडेट की देखते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एजम्पशन बना लेते हैं। अरे ये तो सिर्फ डेक कैडेट्स के साथ हो रहा है, ये तो हैरेसमेंट बुलिंग में हो रहा है। तो प्लीज लेट अस नॉट कम टू जजमेंट्स एक से भी, और वो कौतूहल ना पैदा करें। तो ये स्टैट्स रखिए। हैविंग सेड दैट, ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, दैट इज कंपनीज प्रेरोगेटिव। उसके लिए पेरेंट्स भी फाइट कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि हर कंपनी को ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें पेरेंट्स के आगे रखनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल स्ट्रांगली मानता हूं। कोई भी परिवार वाला उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, उसे लगता है कि मेरे बच्चे के साथ या मेरे दोस्त के साथ या मेरे पति के साथ या मेरे भाई के साथ या मेरे पिता के साथ गलत हुआ, जब उसे लगता है कंपनी ने सपोर्ट नहीं करा या कंपनी ने ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें आगे नहीं रखी। सो आने वाले टाइम में क्या ये सिर्फ शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ हो रहा है? मैं नहीं जानता, स्टैट्स लाएंगे। ये बड़ी बड़ी ओनरशिप कंपनी के साथ हो नहीं रहा, या वो बहुत ट्रांसपेरेंटली हैंडल कर रहे हैं, या वो बिल्कुल ही इतनी सॉलिड कंपनी है कि वहां पर 0 एरर है। मैं नहीं जानता, बट मैं धीरे धीरे पता करूंगा, आप लोगों के आगे रखूंगा। बट जब मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि प्लीज सिर्फ डेक कैडेट्स नहीं है, रेटिंग्स ज्यादा है, मास्टर्स, चीफ ऑफिसर्स हायर रैंक्स पे ज्यादा है। तो प्लीज बहुत जल्दी किसी नतीजे में मत पहुंचिए और सही सवाल हमें डीजी शिपिंग, यूनियंस और कंपनी से करना है। यहां पर जो मैं अपने लिए होमवर्क मांगता हूं, जो मुझे काम करना है, वो ये है कि अगर कोई पेरेंट कभी मेरे से पूछे तो मेरे पास एक पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि MUI से ये सवाल पूछिए, अगर कोई रेटिंग वाला है तो नूसी से ये सवाल पूछिए, कंपनी से आपका अधिकार ये है कि आपको ये मिलना चाहिए, लॉग बुक रिकॉर्ड, ये सब। पुलिस में आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज आपको चाहिए और ये आपका अधिकार है। हमें नहीं पता होता। यकीन मानिए मैं 14 साल सेल किया हूं, मैं चीफ ईयर हूं, मुझे शर्म आते कहते हुए कि मुझे भी नहीं पता अभी तक, लेकिन मैं काम करूंगा 6 महीने में 8 महीने बस इस चीज को मैं करके दूंगा आप लोगों को, ताकि वो पेरेंट्स जो असहाय या अकेला महसूस कर रहे हैं यहां पर ना करें। और यहां पर हर जहाजी को कहूंगा कि सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं
बस कुछ कुछ शॉट डलते हैं और फिर उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं और इन्फ्लुएंसर भी भूल जाते हैं। सो प्लीज हम लोग सब मिलके इसको जड़ से खत्म करने के लिए अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, आप लोग मेरी हेल्प कर पाए कि नहीं सर इसमें ये चीज होनी चाहिए, पेरेंट्स को ये हेल्प मिल जाए, ये चीज मिल जाए। कोई अगर बहुत सक्सेसफुल सी फेयर है और वो एनजीओ में, देखिए मैं प्योर बिजनेसमैन आदमी हूं, लेकिन अगर कोई एनजीओ करना चाहता है, कोई ऐसा कुछ सी फेयर स्केल कर पाए विच वुड बी ग्रेट एज वेल। हैविंग सेड दैट, ये वीडियो काफी लंबा बन गया, बट हर पहलू को समझना और रखना जरूरी था। मैं नहीं चाहता कि मेरा खुद का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, माता पिता या कोई बाहर वाला बोले अरे ये इसलिए नहीं बनाता ताकि इसका बिजनेस चलता रहे, और कोई माता पिता ये ना बोले अरे प्रणीत सर पे इतना भरोसा था वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सो विद दिस आई होप मैंने अपनी दोनों चीज़ें क्लियर रखी। आप फिर भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को भी कवर कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हैविंग सेड दैट, वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा हर वो परिवार जिसका बच्चा, दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी गया, उनके साथ हम एज ए सी फेयरर्स, गिरी शिपिंग यूनियंस जितना खड़ा हो पाए उतना कम है, क्योंकि जिस परिवार से जिसका बच्चा जाता है ना भाई जी, उससे कुछ समझ में नहीं आता है, जिसका पति गया उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और वहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी, क्योंकि देखिए जी कर्म का चक्कर है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।